हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये पत्र जो है हमारे लोकसभा से निकला हुआ है, जिसमें लालजी वर्मा द्वारा हमारे शिक्षा मंत्रालय राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें हमारे जितने भी तमाम शिक्षक हैं उनके टेट अनिवार्यता पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भी बिना टेट पास किए शिक्षक बने हैं, क्या उनको टेट पास करना ज़रूरी है। ऐसे तमाम क्वेश्चन जो है लालजी वर्मा द्वारा शिक्षा मंत्री के समक्ष रखा गया और उन्होंने इन सभी प्रश्नों का जो है उत्तर दिया है। पहले हम देखेंगे प्रश्न क्या क्या हैं, उसके बाद देखेंगे शिक्षा मंत्री ने कैसे और क्या उनका उत्तर दिया है। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर, और हम इस पर बात करेंगे क्या बिहार के शिक्षक इन प्रश्नों के दायरे में आते हैं और क्या इस उत्तर के दायरे में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या क्या प्रश्न जो है पूछे गए हैं। जैसे देख सकते हैं, ये पहला प्रश्न क है, जिसमें पूछा गया है क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ACTE के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2011 से पहले नियुक्त कई शिक्षक अभी भी देश में शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित अनिश्चितता और प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं, और यदि हाँ तो तत्व संबंधी ब्यौरा क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या सरकार इस बात से दूसरा प्रश्न है, क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियम और प्रक्रिया के तहत की गई थी जब देश में टेट अनिवार्य नहीं था, और यदि हाँ तो तत्व संबंधी ब्यौरा क्या है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या सरकार इस बात से अवगत है कि क्या सरकार का वर्ष 2011 से पहले विधिवत नियुक्ति सभी शिक्षकों को टेट से पूरी तरह छूट देने के लिए एक स्पष्ट समान राष्ट्रीय नीति जारी करने का विचार है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके साथ कोई अन्याय ना हो, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। उसके बाद क्वेश्चन 4 है, क्या सरकार ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि टेट के अभाव में वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवाओं, प्रोन्नति और अन्य अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, तथा यदि हाँ तो तत्व संबंधी ब्यौरा क्या है। और लास्ट है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। तो देख सकते हैं इन्होंने उन सभी क्वेश्चन किया है कि अगर 2011 से पहले जो भी नियुक्तियां हुई हैं तब सभी जो है नियम के अनुसार हुई थी, तो अभी जो है उनको टेट पास करना सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि आप सभी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखा था, जिसमें कहा गया था कि जितने भी शिक्षक हैं जिनका सेवा काल 5 साल बचा हुआ है, सभी को टेट जो है पास करना अनिवार्य है, नहीं तो फिर उनकी सर्विस पे दिक्कत आएगी, साथ साथ में उनको प्रोन्नति नहीं मिलेगी और रिटायरमेंट में भी उनको दिक्कत आएगी। तो ऐसे बहुत सारे जो है बातें जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई थी, जिस पे जो है इन्होंने क्या है लालजी वर्मा द्वारा एक क्वेश्चन जो शिक्षा मंत्री से पूछा गया। जैसा कि आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्री ने भी इस पे जवाब दिया है, और इसमें देख सकते हैं इसमें लिखा गया है उन्होंने जवाब के तौर पे क से ड तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने दिनांक 23 अगस्त 2010 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है। अधिसूचना के यहाँ पर देख सकते हैं, अधिसूचना के अनुसार शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए शिक्षा पात्रता परीक्षा पास करना आवश्यक योग्यता में से एक है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिनांक 1/9/2025 में अपने निर्णय द्वारा बताया है कि अधिनियम की धारा 23 के तहत टेट निर्धारित न्यूनतम योग्यता में से एक है, और अधिनियम के तहत आने वाले स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य है। RTI अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती किए गए
सेवारत शिक्षकों के संबंध में माननीय न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियां का प्रयोग करते हुए व्यवस्था दी है कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक बची हैं वे सेवा में बने रहने के लिए निर्णय की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर टेट उत्तीर्ण कर सकते हैं। जिन शिक्षकों की सेवा निर्णय की तारीख तक 5 वर्ष से कम बची है उन्हें टेट पास किए बिना सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई है। तथापि ऐसे शिक्षक तब तक पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक वे टेट पास नहीं कर लेते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश दिया है कि आरटीआई अधिनियम के तहत संवैधानिक ढांचे के अनुसरण में शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पाने की इच्छुक सभी लोगों के लिए, साथ ही प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए भी योग्यता अनिवार्य है। तो देख सकते हैं कि इसमें कहा गया है अगर आपको प्रोन्नति और जो भी आपके नियम बनते हैं नियम के अनुसार आपको प्रोन्नति चाहिए या फिर शिक्षक के पद पे आप सेवारत बने रहना चाहते हैं, जिनकी भी सर्विस 5 साल बची हुई है उन सभी को जो है टेट पास करना अनिवार्य है। हालांकि 5 साल से कम सर्विस अगर बची है तो आपको टेट पास करने की ज़रूरत नहीं है, आप सेवारत रह सकते हैं। उसके साथ आप देख सकते हैं कि क्या क्वेश्चन उठता है कि हमारे बिहार के टीचर इसके दायरे में आते हैं, तो इस पे भी जो है हम आपको क्लेरिफाई कर देते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे बिहार के टीचर जो है इसके दायरे में नहीं आते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, बिहार में 2007 और 2008 को मिलाकर कुल 2.5 हजार को नियोजित शिक्षक बनाया गया। ये टेट पास नहीं थे, ये अप्रैल 2010 से टेट या एस्टेट पास का ही नियोजन हुआ। 2010 से पहले नियोजित शिक्षकों की दक्षता परीक्षा ली थी। बाद में कोर्ट ने दक्षता पास को टेट के समकक्ष माना। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिहार के शिक्षकों को कोई असर नहीं पड़ेगा। तो देख सकते हैं जो भी शिक्षक 2007-8 में बने थे उनको एक दक्षता परीक्षा ली गई थी और दक्षता परीक्षा को टेट के समकक्ष माना गया है, इसलिए जो बिहार के शिक्षक हैं इसके दायरे में नहीं आते हैं। ठीक है ना। और उसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी देख सकते हैं कि हमारे संसद, जैसे कि आपने वो पत्र देखा जिसमें सांसद हमारे शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री जयंत चौधरी द्वारा जो भी उत्तर दिया गया है उससे करीब 1,86,000 शिक्षक जो है सीधे उससे प्रभावित होंगे। और खासकर हमारे यूपी के शिक्षक हैं जो उनकी चिंताएं जो है लेटर ने बढ़ा दी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर संसद में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए स्पष्ट जवाब के बाद उत्तर प्रदेश के शिक्षकों में चिंता और असमंजस्य है। 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट से पूरी तरह छूट दिए जाने की उम्मीद लगाए बैठे शिक्षक संगठनों को सरकार के रुख से बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि टेट न्यूनतम अनिवार्य योग्यता बनी रहेगी और इससे किसी तरह की सामूहिक छूट की फिलहाल कोई योजना नहीं है। संसद में पूछे गए प्रश्न के लिखित जवाब में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीआई 2009 की धारा 23 के तहत राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE ने 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता तक तय की थी, जिसमें टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य। सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 के अपने निर्णय में टेट की अनिवार्य योग्यता माना है, जिसमें सेवारत शिक्षकों की सेवा में 5 वर्ष से अधिक समय शेष है। उन्हें निर्णय की तिथि से 2 वर्ष से भीतर टेट पास करना अनिवार्य होगा। जिन शिक्षकों की सेवा में 5 वर्ष से कम समय शेष है वे टेट पास किए बिना सेवानिवृत्ति तक सेवा में बने रह सकेंगे, लेकिन टेट पास के लिए बिना ऐसे शिक्षक पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे। इस जवाब से प्रदेश में टेट नहीं करने वाले करीब 1,86,000 शिक्षकों में फिर से बेचैनी बढ़ गई है। अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय सह संयोजक एवं उत्तर प्रदेश BTC शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव
का कहना है कि उम्मीद थी कि केंद्र सरकार शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कानून लाकर उन्हें टेट से राहत देगी, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर कोई ठोस राहत नहीं दी। शिक्षक संघ के वरिष्ठ नेता निर्भय सिंह ने कहा कि शिक्षक पहले से ही वर्षों की सेवा देकर अपनी योग्यता सिद्ध कर चुके हैं। बढ़ती उम्र, पारिवारिक जिम्मेदारियों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बीच परीक्षा की तैयारी करना मानसिक तनाव का कारण बना रहा है। विश्वास है कि सरकार शिक्षकों के हित में निर्णय लेकर उन्हें टेट से छूट प्रदान करेगी। तो देख सकते हैं, ऐसे में तो बहुत सारे शिक्षक जो है जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, अब बस पढ़ाने का काम करते हैं, तो उनके लिए सच में बहुत जो है ये प्रॉब्लमेटिक है। और देख सकते हैं, कोई हज़ारों में नहीं लाखों में शिक्षक हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। खासकर उत्तर प्रदेश के तमाम शिक्षक हैं जो 2011 से पहले नियुक्त हुए हैं और बिना टेट पास किए नियुक्त हुए थे, तो उनके लिए जो है समस्या बनी हुई है। देखिए आगे क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बाय बाय। टेक केयर।